में बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे, जो जो बेसिक चीजें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे की चीजें कवर अप करेंगे, जो भी उसका पाठ्यतंत्र है, भौतिक विभाजन है, वो सब हम कंप्लीट करेंगे। और एकदम नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चलेंगे। जो जो चीजें आपको यहाँ बताई जा रही है ये सब एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। यहाँ पे हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करें भारत की भौतिक विशेषता। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आ रहे हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी आने वाली है, वो सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के बारे में देखते हैं कि भारत के नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत सी बार पुट अप, ये क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि कोई ध्यान नहीं देता, तो हम बेसिक से ही चलेंगे। ठीक है, तो भारत के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो नामकरण जो हुआ है, जैसे भारत, भारत का नाम जो हुआ है भारत भरत राजा के नाम पे हुआ है। और ये जो हुआ है ये वायु पुराण के अनुसार हुआ है। मतलब वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार जो भारत नाम हुआ है वो भरत राजा के नाम पर रखा गया है। ठीक है, आर्यवर्त क्यों कहा गया? क्योंकि आर्यों का निवास स्थान था, यहाँ पे आर्य रहते थे, आर्यों के निवास स्थान की वजह से। ठीक है, फिर जम्बो द्वीप, जम्बो द्वीप द्वीप आ रहा है, दैट मीन्स कि अपना जो भारत का दक्षिणतम भाग है जो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको एज अ द्वीप कंसिडर किया गया है, इसलिए इसको जम्बो द्वीप कहा गया है। ठीक है, इंडिया, इंडिया जो है ये हमारे यूनानियों द्वारा दिया गया है, यूनानियों द्वारा दिया गया है ये नाम। और ये किस वजह से दिया गया है? इंडस की वजह से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से दिया गया। हिंदुस्तान जो दिया गया ईरानियों ने दिया था ये नाम, ये नाम हमारा ईरानियों ने दिया था। ठीक है, जैसे भारत दिया है भरत राजा के नाम पर, आर्यवर्त आर्य के निवास स्थान की वजह से दिया गया है, जम्बू द्वीप क्योंकि उसे एज अ द्वीप कंसिडर किया गया था इसलिए जम्बू द्वीप बोला गया है। इंडिया यूनानियों द्वारा दिया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की वजह से। और हिंदुस्तान जो बोला गया है वो ईरानी द्वारा बताया गया था, ईरानी द्वारा रखा है। अब इसका जो संविधान में नाम है, संविधान में जो नाम है वो है इंडस इंडिया, दैट इज भारत। संविधान में भी दोनों नाम आपका मेंशन है, मतलब इंडिया भी बोला गया है और भारत भी बोला गया है, और ये बोला गया है आपका आर्टिकल 1 में। ठीक है, तो ये हमारे नाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे कि हमारे ग्लोब के अकॉर्डिंग भारत की स्थिति क्या है, अक्षांश की स्थिति क्या है, देशांतरीय क्या है, एशिया में क्या स्थिति है, और इसकी आकृति कैसी है। वो सिर्फ आकृति से भी हमारे प्रश्न तब हो जाते हैं। तो ग्लोब के अकॉर्डिंग देखें, ग्लोब सबने देखा होगा, ग्लोब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जैसे सपोज ये ग्लोब है, तो हमारा जैसे ये आपका अक्षांशीय नहीं, ये देशांतरी है, तो यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता है। तो ये कौन से में आता है? आपका नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब उत्तरी पूर्व डायरेक्शन में आपका ग्लोब में कहाँ है? भारत है। ठीक है, अक्षांश ये देखा जाए तो अक्षांश के अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो आपका ये अक्षांश के मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपका ये पड़ता है। और इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो विस्तार है वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, दोनों में आपका नॉर्थ ही आएगा। इस चीज को आप हाईलाइट कीजिए, क्योंकि बहुत से ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में आपको नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो क्या होता है कि आपको नॉर्थ ही आएगा दोनों में। ठीक है, आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका क्या है? इंडिया का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, फिर है देशांतरी। देशांतरी जो है हमारे देशांतर के अकॉर्डिंग देखेंगे, ये हमारा देशांतर लाइन है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंडिया आपका पड़ रहा है इसमें पूर्वी गोलार्ध में। किसमें? पूर्वी गोलार्ध में। पूर्वी गोलार्ध के अकॉर्डिंग इसके क्या है आपके 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध ईस्ट, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न। ठीक है, यहाँ भी आप देखेंगे ईस्ट ही आ रहा है, आपका सेम आएगा, सेम, क्योंकि आपका एक ही
हेमिस्फेयर में आ रहा है, आपका इस तरफ तो जा ही नहीं रहा है इंडिया, इंडिया तो आपका यहीं रह रहा है, तो एक ही हेमिस्फेयर को ये कवर अप कर रहा है, इसलिए ईस्ट ही आएगा, नॉर्थ नॉर्थ ही आएगा। ठीक है, एशिया के अकॉर्डिंग देखें हम तो दक्षिणी भाग में आपका इंडिया, अगर आपका देखेंगे यहाँ एशिया है तो दक्षिणी भाग में आपका क्या है, इंडिया है, दक्षिणी भाग में आपका इंडिया है। और इसी अकॉर्डिंग आपकी आकृति देखोगे आप, भारत की आकृति देखोगे तो आपकी जो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है, कैसी कंसिडर की गई है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, अब हम इसकी क्या देखते हैं, लंबाई, लंबाई देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है आपकी, ऊपर से लेके नीचे तक की जो इंडिया की लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, कितनी है, 3214 किलोमीटर। और अगर पूर्व से पश्चिम की लंबाई को देखोगे तो ये कितनी है आपकी, 2933 किलोमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और एक एक सिंगल डिजिट के वेरिएशन में आते हैं, सिंगल डिजिट के वेरिएशन में आते हैं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, तो हमें एग्जैक्ट ही डेटा याद रखना पड़ेगा, 3214 2933। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे भारत का उच्चतम बिंदु, जो हाईएस्ट पॉइंट है भारत का, वो है आपका इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है, कहाँ है, लद्दाख में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, सबसे सदर्न में जो है वो है आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। इसके और भी नाम है, जैसे इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और पार्सन, बहुत सारे नाम हैं इसके। हालांकि अभी 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये नष्ट हो चुका है, 2004 की सुनामी में। अभी ये करंटली नहीं है, पर उसके पहले था, तो सुनामी आई 2004 में, तो ये नष्ट हो चुका है। तो हमने इसमें क्या क्या देखा, इस स्लाइड में हमने देखा है नामकरण, स्थिति, ग्लोब के अकॉर्डिंग अक्षांश ये, देशांतर ये, एशिया में क्या स्थिति है वो देखी, इनके हमने देखा कि क्या है इसका विस्तार, क्या अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, आकृति देखा, लंबाई देखी, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। और भारत का उच्चतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, और दक्षिणतम क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको ग्रेट निकोबार द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके बाकी पॉइंट, बाकी नाम है। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो भारत में भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम पॉइंट कौन सा है, ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है, तो आप स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने उत्तरी और दक्षिणतम बिंदु देख लिए थे, अब नाउ पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु में आपका आएगा वालांगू की बिंदु, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। और आपका जो पश्चिमी बिंदु है ये है गोहर माथा सर्कलिंग, गुजरात में। अब दक्षिणतम बिंदु, अब आप कहेंगे दक्षिणतम बिंदु तो हमने लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट स्लाइड में पढ़ लिया, ये वो दक्षिण बिंदु था आपका एग्जैक्टली, मतलब इंडिया के भूमि भाग से, जो मेन भूमि है उससे टच होता हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो आपका है यहाँ पे कन्याकुमारी, से केप कैमोरियन भी बोलते हैं। ये आपका है तमिलनाडु में। ठीक है, अब आती है बात कर्क रेखा की। जो कर्क रेखा है जो कि हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है, वो भारत में 8 राज्यों से गुजरती है।
8 राज्यों से गुजरती है, तो हम पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वो 8 राज्य कौन से? पहला है गुजरात, सेकंड वन इज राजस्थान, थर्ड है मध्य प्रदेश, फोर्थ है छत्तीसगढ़, देन झारखंड, फिर आता है आपका पश्चिम बंगाल, फिर आएगा आपका पश्चिम बंगाल के बाद आएगा आपका त्रिपुरा और मिजोरम। कितने हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वो राज्य है जिनसे आपकी कर्क रेखा क्या होती है? क्रॉस होती है, इनको इनसे गुजरती है। ठीक है, अब बात आती है कि कर्क रेखा गुजरती तो है, तो सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा लंबाई किसमें है, सबसे कम किसमें लंबाई है? तो सर्वाधिक लंबाई जो है आपकी कर्क रेखा की, सर्वाधिक लंबाई है आपकी मध्य प्रदेश में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सबसे कम है न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई जो है आपकी राजस्थान में। राजस्थान में ये ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है, वो है आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा, और इसका है ओनली, ये कितनी है? 26 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान में ओनली, और सर्वाधिक लंबाई किसमें है? आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब बारी आती है कि जैसे कर्क रेखा क्रॉस हो रही है, तो उसके सबसे नजदीकी शहर कौन कौन से हैं? तो नजदीकी शहर जो है, इसको अपन एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। नजदीकी शहर बुरगा, से एक बुरखा होता है, ऐसे एक बुरगा। बी से है आपका भोपाल, यू से उज्जैन, आर से रांची, जी से है गांधीनगर, और आपका ए से है अगरतला। ठीक है, इसमें क्या देखा? पूर्वी बिंदु क्या है? वालांगो के बिंदु। आपका उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु, ओनली दक्षिणम बिंदु बोले, दक्षिणम बिंदु क्या है? ग्रेट निकोबार द्वीप या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी बिंदु पूछे वालांगो की बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिमी बिंदु पूछे गोहर माता सकरी गुजरात में है, और दक्षिणतम बिंदु भूमि पर वो है आपका कन्याकुमारी या कैप कैमोरियन तमिलनाडु में। ठीक है, अब भारत में कर्क रेखा है जो कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन से? आपका ये है अपना कर्म जो है, विक्रम जो है हमारा पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप ये मैप से याद करोगे तो ये ज्यादा अच्छे से याद होगा, तो प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा लर्न होती है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई जो है इसकी मध्य प्रदेश में है, और न्यूनतम लंबाई इसकी राजस्थान में है, जो कि ओनली 26 किलोमीटर। ठीक है, अब कर्क रेखा की नजदीकी शहर से सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, इसलिए 2 डिस्ट्रिक्ट आपकी इसके साथ लगती है। तो कौन सी? एक तो भोपाल, उज्जैन, रांची, गांधीनगर, अगरतला। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट।
भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, और समुद्री सीमा की बात करें तो 6100 किलोमीटर की समुद्री सीमा है। अब उसी समुद्री सीमा में अगर द्वीपों सहित बात करें, तो 7,516 किलोमीटर आपकी टोटल समुद्री सीमा है। ठीक है। अब हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल जो है आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इसको याद ऐसे ही करना है, 32,87,263। 5 बार रिपीट करोगे याद हो जाएगा। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर आपका क्या है, भारत का क्षेत्रफल। अब भारत पूरे विश्व का कितना प्रतिशत कवर करता है, तो 2.42% आपका कवर करता है। कितना परसेंट कवर करता है, 2.42% आपका कवर करता है विश्व का भारत। ठीक है। अब भारत में टोटल कितने 28 राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अब पता होगा आपका कि जैसे कि पहले क्या था, 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। मतलब पहले जम्मू कश्मीर को दो भागों में, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। कब ये आपका हुआ था, 5 अगस्त 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत ऐसे मतलब दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की गई थी। और 19 अक्टूबर, या 19 अक्टूबर 2019 को इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया गया था। इससे दो केंद्र शासित प्रदेश बने थे, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसमें आपके 20 जिले आते हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट आती है, और इसमें आपके 2 जिले आते हैं, एक विधानसभा क्षेत्र इसमें आता है। ठीक है। एक विधानसभा क्षेत्र, और इसमें कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं आते। मतलब जम्मू कश्मीर से दो केंद्र शासित प्रदेश बने, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 5 अगस्त 2019, और जो आपका ये डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 19 अक्टूबर 2019। एक मिनट इसको क्रॉस चेक कर लेती हूँ। सॉरी, ये 19 अक्टूबर नहीं है, ये 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर 2019 को ये फाइनली डिक्लेयर हुआ था। और इससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बने, उसमें 20 जिले इंक्लूड है, और लद्दाख में 2 जिले हैं। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत एक विधानसभा क्षेत्र आता है, लद्दाख में कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं आता है। तो अब इसके तहत आपका, तो फिर पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो अब 9 हो जाने चाहिए थे। और 2019 में ही विलय विधेयक 2019 आया था, तो विलय विधेयक 2019 के अकॉर्डिंग दादर नगर हवेली और आपका दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया था, उनको विलय कर दिया था, तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए। इस तरीके से आपका 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से बड़े राज्य हैं, कौन से छोटे राज्य हैं भारत के, और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, वो सब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोटल राज्य हमने देखे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश आपके स्तरीय सीमा बनाते हैं, और जो आपकी समुद्री सीमा बनाते हैं वो 9 राज्य बनाते हैं। अब हम वो 9 राज्य के नाम देखेंगे, कौन कौन से राज्य हैं। तो नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, सॉरी गुजरात। नंबर 1 पे है आपका गुजरात। नंबर 2 पे महाराष्ट्र। नंबर 3 पे है गोवा।
4 पे कर्नाटक, 5 पे है आपके केरल, 6 पर है आपके पास तमिलनाडु, 7 आंध्र प्रदेश, आपका 8 है ओडिशा, उड़ीसा लिखो या ओडिशा लिखो, फिर 9 है आपका पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमा के साथ लगते हैं। ठीक है, अब 9 राज्य में आपके जो ये राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये आपकी पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये आपके पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं। मैथ से याद रखेंगे, इजीली याद हो जाएगा। गुजरात से स्टार्ट होते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देन कर्नाटक, केरल। केरल से फिर हम ऊपर की साइड जाते हैं वापस तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये हमारे 9 राज्य हो गए जो सीमा शेयर करते हैं। उसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान सबको पता होगा, ये 7th पोजीशन पे है, 7वां स्थान है भारत का। अब स्टार्टिंग की 6 कौन से, तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, रुक, शी, अब, आ, रुक, ची, अब, आ, मतलब रूस, क से कनाडा, चीन हो गया आपका, अ से अर्जेंटीना, ब से ब्राजील और आ से ऑस्ट्रेलिया। ये आपके 6 कंट्रीज हैं जो आपकी इंडिया से ज्यादा क्षेत्रफल कवर अप करते हैं। सॉरी, ये अमेरिका है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 हो गए ये हमारे। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7th पोजीशन पे आपका भारत। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कितना एरिया है, कौन सा कवर अप करता है, 5 बड़े स्टेट्स कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी मुझे सजेशन देना है या कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको पसंद आई होगी क्लास। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।